और हाँ माता जी। आपने वो देखा उसमें मनसा देवी के बारे में जब आया है ब्रह्मवैवर्त पुराण में, कितना हाँ ब्यूटीफुली माता जी, उन्होंने सुन रही हूँ मैं। बताया है कि अगर आपको सांपों का डर है, जैसे जहाँ पे मैं रहती हूँ हमारे बैकयार्ड में से अभी तक 12 सांप हम पकड़ चुके हैं। बहुत ज्यादा सांप आते हैं, मेरे गैराज में से उस दिन सांप निकल आया। तो यहाँ पे इस एरिया में सांप बहुत हैं। कहते हैं कि अगर आप मनसा देवी के मंत्र का जाप करते हो, मनसा देवी के वहां पर उन्होंने 12 के 16 नाम भी दिए हुए हैं। मेरे पास मैंने लिखे भी हैं, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मुझे बताना, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। और उनका मंत्र भी, ये छोटा सा मंत्र है, अगर उस मंत्र का आप जाप करते हैं, अगर जाप नहीं भी करना चाहते दिन में आप, या कहीं आप गार्डन में जा रहे हो, कहीं ऐसी जगह जा रहे हो, वो 12 नामों को पढ़ लेते हो आप एक बार, तो कहते हैं कि सांप आपके पास से निकल जाएगा पर सांप आपको कुछ कहेगा नहीं। कहते हैं मनसा देवी के मंत्र में इतनी पावर है। और जैसे गंगा देवी का मंत्र है, ठीक है, माँ गंगा का, जरूरी नहीं है कि आप मतलब देश के उस कोने में रहते हो जहां से गंगा जी बहती हैं। अगर गंगा माता का मंत्र आपको पता है तो आप ज्यादा कुछ मत करो। नहाने जब जाते हो तो जब पहला पानी अपने ऊपर डालने लगो, उस टाइम पर आप जो है वो गंगा मंत्र का उच्चारण करो और गंगा माता को नमस्कार करो। और आपके इंटेंशन होनी चाहिए कि आपने ये गंगा माता का पानी डाला है अपने सर के ऊपर, तो वो गंगा जल का काम करेगा आपके इंटेंशन से। तो ये छोटी छोटी सी चीजें करो। और अपनी जिंदगी में मैंने दो चीजों का ही मैं मेन बोलती हूँ, एक ग्रेटिट्यूड, कि सबके प्रति आपके मन में हमेशा धन्यवाद की भावना होनी चाहिए। यहां तक कि कोई बुरा भी कर रहा है ना, उसको भी धन्यवाद कर दो कि तेरी वजह से मुझे लेसन की लर्निंग मिल रही है, तेरी वजह से मैं सीख पा रही हूँ कि ये मेरा कोई पिछला कर्म था जो मैं भुगत रही हूँ, मुझे अपना कर्म काटना है। दूसरा मैं कहती हूँ कि आपके अंदर दूसरे की हेल्प करने की भावना हमेशा होनी चाहिए। आपने वो स्वर्ग नरक की कहानी सुनी हुई है ना, कि जिसमें वो एक बहुत वो होती है, बूढ़ी औरत होती है और उनकी डेथ हो जाती है, पर उन्होंने सारी जिंदगी में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, कोई बुरा कर्म नहीं किया होता। तो जब उनको देवदूत लेने के लिए आते हैं, यमदूत नहीं आते, देवदूत लेने के लिए आते हैं, तो वो कहती है कि मैं कहाँ जाऊंगी। तो वो कहती है कि देवदूत कहते हैं ना तो तुम स्वर्ग जाओगी ना तुम नरक जाओगी, तुम तो सीधे भगवान के धाम जाओगी। तो वो बूढ़ी औरत कहती हैं कि नहीं, मैं भगवान के धाम जाऊंगी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने अगर इतने अच्छे कर्म किए तो क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ। तो देवदूत कहते हैं जरूर मांग सकती हो, मांगो। तो कहती है कि मैं स्वर्ग और नर्क दोनों देखना चाहती हूँ। कहती है कि मैंने ये तो सुना है कि धरती पर भी स्वर्ग नर्क हम भुगतते हैं, पर ऊपर स्वर्ग नर्क कैसे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं ये देखना चाहती हूँ, उसके बाद मैं भगवान के धाम चलूंगी। तो यमदूत कहते हैं कि सॉरी, देवदूत कहते हैं कि ठीक है, मैं आप हम ले चलते हैं आपको, और वो लेके जाते हैं, वो उसको पहले नरक में लेके जाते हैं। तो देखती है कि वहां के लोग जो है बहुत कमजोर हैं, बिल्कुल उनकी जैसे कहते हैं ना कि हड्डियां निकली हुई हैं, मुंह पिचके हुए हैं, उनमें चलने तक की क्षमता नहीं है। और वो बहुत सड़े सड़े से रह रहे हैं, एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो वो कहती है, जो बुजुर्ग औरत होती हैं वो पूछती है, कहती है कि क्या बता, इन्हें खाने को नहीं मिलता। तो देवदूत कहते हैं नहीं, खाने को तो मिलता है। तो कहते हैं देखो वो रही खाने की जगह इनकी बनी हुई है। तो वो देखती है कि 300 फीट ऊपर, 300 फीट ऊपर बहुत बड़ी एक हांडी टंगी हुई है जिसमें बहुत टेस्टी खीर है, ठीक है। और उसके अंदर एक लंबा सा चम्मच पड़ा हुआ है, बहुत लंबा चम्मच पड़ा हुआ है, और जिसमें होल्ड करने की जगह एक दूसरा कॉर्नर है बस। तो वो बेचारी सोचने लग जाती है, कहती है कि ये क्या तरीका है खाना देने का किसी को, एक नॉर्मल आदमी तो खा ही नहीं सकता। पर वो फिर मन में सोचती है, कहती है नरक है, क्या पता ये सजा देने का तरीका है। कहती है चलो मुझे स्वर्ग दिखा दो। स्वर्ग में जाती है तो वहां क्या देखती है कि सब लोग बहुत हट्टे कट्टे, हेल्दी, हैप्पी, एक दूसरे के साथ हंस हंस के बातें कर रहे हैं। तो वो सोचती हैं, कहती हैं कि हो सकता है कि ये स्वर्ग इन्हें खाने के लिए अच्छा मिलता है, पर जैसे उनकी फिर नजर जाती है तो फिर 300 फीट की ऊंचाई पर हांडी टंगी हुई है, बड़ा सा चम्मच लगा हुआ है। शी वॉज शॉक्ड। सेम ये चीज नरक में थी, सेम ये चीज स्वर्ग में है, लेकिन नरक के लोग इतने कमजोर और स्वर्ग के लोग इतने हेल्दी, तो वो बड़ी हैरान होती हैं। तो वो पूछती हैं देवदूतों से, कहती हैं कि ये क्या चक्कर है, ये लोगों को भी आपने वही दिया है जो नरक में दिया है, तो फिर ये लोग कैसे स्वस्थ हैं। तो वो जो देवदूत होते हैं वो कहते हैं कि माता जी आप यहाँ रुकिए थोड़ी देर के लिए और देखिए,
कि ये क्या करते हैं। तो वो रुकती हैं तो देखती है कि जैसे जैसे दोपहर के खाने का टाइम हुआ, तो वो लोग जो वहां के लोग होते हैं, स्वर्ग के लोग, बड़ी सी एक सीढ़ी निकाल के ले आते हैं, सीढ़ी लगाते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। तो वो बड़ी हैरान होती है, कहती है ये क्या, ये तो आप लोग पार्शियलिटी करते हो, नरक में आपने सीढ़ी नहीं दी और यहाँ पर इनको सीढ़ी दी है। तो वो निवासियों से पूछती है, कहती है कि आप लोगों के पास सीढ़ी कैसे आई। तो वो कहते हैं हमें किसी ने सीढ़ी नहीं दी। कहते हैं कि प्रकृति देवी हमारी सहायता के लिए हर समय उपलब्ध होती है। जो सूखे हुए पेड़ थे, हमने उन पेड़ों को काटा थोड़ा थोड़ा सा, उसकी हमने सीढ़ी बना ली। और जो जड़ें निकलती रहती है ना पेड़ों में से, पुराने पुराने पेड़ों में से, कहते हैं हमने वही जड़ें काटी, उसी से रस्सी बनाकर सीढ़ी को बांधा, और हमने तो 300 फीट ऊंची सीढ़ी बना ली। तो हम तो अब खुद सीढ़ी बनाई है, खुद हमने अपनी सहायता करी है। यानी कि वो लोग आलसी नहीं थे, सबने मिलकर सीढ़ी बनाई। कहते हैं और हम मिलकर खाना खाते हैं। कहते हैं पर खाना कैसे खाते हो, चम्मच तो इतना लंबा है, किसी के आदमी के मुंह में जा ही नहीं सकता। कहते हैं हमें पता ही नहीं जा सकता। तो हम क्या करते हैं, एक जना चम्मच पकड़ता है और जो सामने बैठता है वो उसके मुंह में खीर डाल देता है, और फिर वो चम्मच पकड़ता है और सामने वाले के मुंह में खीर डाल देता है। तो बेसिकली चीजें वही थी जो नरक में थी, वही स्वर्ग में थी, लेकिन उन्होंने तरीका सीखा, अपना एक दूसरे का साथ दिया, प्रकृति का बेनिफिट उठाया, सीढ़ी बनाई। और ये नहीं कि हाय मैं खा लूं मैं खा लूं, नहीं किया। उनके मन में ये भावना आई, मैं नहीं भी खा सकता तो कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें खिला देता हूँ। और यही भावना जब सबके मन में आई तो सबने एक दूसरे को खिला दिया। तो ये चीज हमें बताती है, स्वर्ग नरक हमें भगवान ने दिए हैं, फैसिलिटीज हमने दिए हैं, उसको नरक हम अपनी अपने कर्मों से बना लेते हैं, स्वर्ग भी हम उसको अपने कर्मों से बना लेते हैं। तो अब ये तो हमारे हाथ में है ना, कि एक चीज हमें उपलब्ध है तो हमने इसको स्वर्ग की तरह इस्तेमाल करना है या नरक की तरह। तो ये चीजें होती हैं, हम ये चीजें क्यों पढ़ते हैं, कि हम सोच सकें कि हमें जिंदगी में क्या करना है, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसीलिए कहती हूँ, सुनो, अनेजा जी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज डालते रहते हैं, बीच बीच में मैं भी पढ़ती हूँ, बहुत अच्छी। कल भी मैंने देखी है, वो बांस वाली उन्होंने डाली थी, बहुत अच्छी डाली थी शायद आज। तो आप लोगों को ये चीजें पढ़नी है और उसमें से उस थीम को निकालना है, उस शिक्षा को निकालना है कि आपने वहां पे क्या सीखा। लाइफ अपने आप इजी हो जाएगी। क्लियर है?